हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं थोड़ी लाइफ अपडेट देना चाहती थी कि अभी मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। तो करंटली मैं अभी अपने गर्ल्स हॉस्टल में हूँ। तो मैंने राउंड, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे को ऑल इंडिया राउंड 1 और राउंड 2 में तो कुछ अलॉट नहीं हुआ था। बट जो स्टेट का जो राउंड 1 था, मेरा स्टेट राजस्थान था, तो स्टेट के राउंड 1 में मुझे SNMC जोधपुर अलॉट हुआ था। तो मैंने वो ज्वाइनिंग उसकी मैंने करी थी, लाइक 23 को हमारी ज्वाइनिंग थी। तो हम 22 को घर से निकल गए थे, 23 को यहाँ पहुँचे। फिर हम यहाँ आए, फिर हमने यहाँ मतलब हमारा पहले तो यहाँ हमारा फाउंडेशन कोर्स था। तो उसकी टाइमिंग थी 8 to 2। तो फिर हम आए तो हम 10:30 अप्रॉक्स यहाँ पे पहुँचे। तो फिर मेडिकल थोड़ी क्लासेस चल रही थी, लाइक नॉर्मल इंट्रो वगैरह चल रहा था, और सर मतलब थोड़े से मतलब, और फिर मेडिकल स्टार्ट हो गया। तो मेरा नाम समीक्षा है ज़ीरो। तो मेरा जो मेडिकल जो हो रहा था वो अल्फ़ाबेटिकली हो रहा था। तो ऑब्वियसली मेरा नंबर नहीं आया उस दिन, क्योंकि उस दिन M तक ही हुआ और मेरा नाम S से था। तो फिर 2 o'clock तक तो वही चला। फिर उसके बाद फिर हम लोग वापस मतलब फिर हम अकेडमी ब्लॉक में गए। फिर हमें ऐसे हॉस्टल वगैरह के लिए कुछ फॉर्म वगैरह, एफिडेविट वगैरह सब बनवाना था। तो हमने वो स्टार्ट किया। तो हमने पापा ने मतलब ऐसे और सारी डिटेल्स तो हमने भर दी थी, बट जो एफिडेविट बनता है वो हमें बनवाना था। तो उसमें ऐसा था कि वहाँ पे था नहीं कोई जो बना दे मतलब। तो उन्होंने बोला कि 3 o'clock तक आ जाएंगे। हमने वेट किया। फिर उन्होंने 4 o'clock तक आ जाएंगे। हमने वेट किया। फिर उन्होंने 4:30 तक आ जाएंगे। फिर हमने वेट किया। फिर हमें लग गया कि नहीं आ रहे हैं। फिर पापा ने किसी को कॉल किया, फिर कोई आया, मतलब एटलीस्ट 5-5:30 हो गए उससे। फिर उसके बाद फिर मतलब फिर हम लोग, पापा वहीं थे, लाइक फ़ीस वगैरह सबमिट करवा रहे थे हॉस्टल की। हम लोग यहाँ हॉस्टल में आ गए, मैं और मम्मा। फिर हमने रूम्स वगैरह चेक किया। तो मतलब मेरे साथ क्या हुआ कि मतलब जो रूम मुझे पसंद आ रहा था, जैसे पहले हमें एक रूम पसंद आया, हमें लगा ये अच्छा है। मैंने पापा को बोला पापा ये लो, पापा बोलते ये अलॉट हो चुका है ऑलरेडी। फिर मैंने बोला ये एक और रूम अच्छा है, पापा बोलते ये भी अलॉट हो चुका है। फिर बोला ये रूम अच्छा है, तो बोलते ये भी अलॉट हो चुका है। मैं कि भाई अब तो जो नहीं हुआ हो ना वही दे दो। और फिर मेरे पापा को बोला कि नहीं वो एक रूम है, मुझे वही चाहिए, वो सबसे अच्छा है, ऐसे और मेरे अकॉर्डिंग वो सबसे अच्छा है। तो फिर पापा ने उनसे रिक्वेस्ट करी थोड़ी बहुत, और फिर वो रूम भी हम मिल गया। सो हम शिफ्ट भी हो गए। और रूम टूर मैं आपको दूंगी जब मैं थोड़ा अच्छा कर लूँगी रूम, अभी तो ऐसे नॉर्मली है। सो तो ऐसा होगा। फिर हम शिफ्ट वगैरह सब हो गए। फिर उस दिन मम्मा मतलब उस दिन तो हमारा बस यही हुआ, लाइक अलॉट हो गया रूम वगैरह, हम लॉक लगा के चले गए। फिर हम लोग हमारे एक रिलेटिव्स है वहाँ चले गए, वहाँ हमने खाना वाना खाया, स्टे किया, मतलब हमने वहाँ पे अच्छे से। फिर उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से जब फिर दूसरे दिन हमारा, फिर तीसरे दिन हम आए, तो मेरी तो क्लासेस थी और मेरा मेडिकल भी हो रहा था। तो मैं तो मेडिकल के लिए चली गई और मम्मा यहाँ आ गई। तो मम्मा ने यहाँ पे सफाई वगैरह करवाई और मतलब करी खुद ने भी। और बेडशीट वगैरह, मैट्रेस वगैरह पापा को लाना था वो लेके आए। पूरी मतलब अलमारी जो मानी थी वो सब किया उन्होंने। तो सब कुछ उन्होंने कर दिया था। फिर हमारी क्लासेस ख़त्म हुई उधर। फिर हम लोग वापस मैं यहाँ पे आई, मतलब मैं और मेरी रूममेट, हम लोग यहाँ पे आए। फिर हमने थोड़े बहुत, मेरे को जो चीज़ें रखनी थी मैंने वो रखी। और फिर हमें रूम थोड़ा बहुत सेट करके, लाइक मतलब जितना बेसिक सेट करके हम चले गए यहाँ से। फिर हमें कहीं और जाना था, किसी रिलेटिव के खाना वाना खाया वहाँ पे, और रात में मम्मी पापा को जाना था। तो मुझे थोड़ा सा अजीब तो हो रहा था। तो मतलब मैं पहली बार घर से बाहर रह रही हूँ, मतलब मैं 9th से बाहर हूँ, बट हमेशा घर वालों के पास रही हूँ। लाइक एटलीस्ट एक वीक में मुझे 2-3 बार पापा मिलने आ जाते थे और 1-2 बार मम्मी मिलने आते थे, तो अभी से घर से दूर नहीं रहे हैं। तो ये ऐसा तो पहली बार ही है कि इतना दूर मैं घर से रह रही हूँ। बट ऑब्वियसली तो ऐसे थोड़ा अजीब तो लग रहा था। और मुझे ऐसा था कि मुझे रोना नहीं है। तो फिर ऐसा टाइम हुआ, मम्मी पापा की बस 10 o'clock की थी। तो फिर ऐसे हम नीचे गए, मतलब पापा को ऊपर नहीं आने देते, तो फिर हम लोग नीचे चले गए, मैं और मम्मा पापा के पास ही। तो फिर हम लोग बैठे हैं। फिर पापा मुझे ऐसे करके बोलते हैं कि बेटू तूने बहुत अच्छा किया, आई एम सो प्राउड ऑन यू एंड एवरीथिंग। मैं इतनी इमोशनल हो गई उस टाइम में, मुझे रोना सा आ गया, बट मैंने कंट्रोल किया कि नहीं नहीं रोना है। और फिर मम्मी पापा गए और मैं रोई नहीं, बिल्कुल नहीं रोई मैं। और आप मेरे इंस्टा पर रील भी देख सकते हैं, मैंने एक अपलोड करी है, उसमें वो लोग है। सो मैंने बहुत कंट्रोल किया जिससे से। फिर वो लोग चले गए, फिर हम यहाँ आए। बट टचवुड मेरे एक अच्छे दोस्त बन गए हैं, मतलब हम लोग ऐसे अच्छे से वाइब करते हैं। हम लोग रात में कैरोके सेशंस करते हैं, डांस करते हैं, गरबा करते हैं, क्योंकि गरबा खेलने तो हम कहीं जा नहीं रहे। तो हमारे पास में एक पंडाल लगा हुआ है, तो वहाँ गाने बजते हैं, हम छत पर डांस कर रहे होते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह, मतलब सब ऐसे फ़न में ले रहे हैं।
और फिर हमारे अभी मैं बताती हूँ, एक हमारे पोस्टर मेकिंग कंपटीशन भी हुआ था, तो उसमें मैंने पार्ट लिया था। हमारा मतलब मेरी आर्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मुझे ड्राइंग्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, बट मेरी जो दोस्त है उसको बहुत अच्छे से आती है। तो उसने बोला कि अपन दोनों मतलब हमने तो ग्रुप में चले गए हम कि दो कर लेंगे, मतलब हम वहाँ और हम एक टॉपिक सोच के गए थे, जैसे हम डायबिटिक डाइट सोच के गए थे, उसके बारे में सारी रिसर्च करके गए थे। वहाँ गए, वो बोलते नहीं सबको अलग अलग बनाना है और सबका मतलब है ना टॉपिक भी सब प्राइज में चिट के थ्रू पता चलेगा। और तो मैं ऐसे में क्यों आ गई, मतलब मेरे को कुछ नहीं आता बनाना, और फिर मैं आ गई। बट फिर मेरे को रीजनल टाइप मिला, फिर मैंने बनाया और मतलब मेरी किस्मत देखो, मैं बना रही हूँ, पूरा कंप्लीट होने वाला है, बस लास्ट में इतना सा बचा हुआ है। वहाँ मतलब मैंने लिखा था क्या चीज़ आपको अवॉइड करनी है, क्या चीज़ आपको रिकमेंड करनी है और क्या चीज़ें आपकी मतलब मॉडरेशन में चल सकते हैं। तो मैं गूगल के थ्रू लिख रही थी, तो वहाँ लिखा हुआ था मॉडरेशन में 1-2 ड्रिंक्स पर डे ले सकते हो। सर बोलते बेटा ऐसे नहीं लिखना, ये तो मतलब ये क्या है, मतलब अगर ये ऐसे लिखोगे तो वो तो 5 to 6 लेगा, एक ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं लिखनी। और मैं ऐसे अब मैं क्या करूँगी, मतलब ये तो मैंने बना दिया अच्छे से। और फिर मैंने जिस करके फिर मैंने एक और चार्ट पेपर लिया, उससे वो पेज कट किया उतने बराबर का, और फिर मैं आराम से मैंने पेज कट करा और फिर मैंने वहाँ पे चिपका दिया वो। फिर मैंने वहाँ पे थोड़ा बहुत लिख दिया, उसके बाद तो ख़राब हो चुका था। और आज हम जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं पता मैं ये वीडियो कब अपलोड करूँगी, बट आज 1 अक्टूबर है, तो आज हमारी प्राइज़ सेरेमनी है। तो अब देखते हैं किसको प्राइज़ मिलेगा ना, मुझे तो नहीं मिलेगा, बट जिसको भी मिलेगा सो लेट्स सी। मुझे मिलेगा तो मैं रील इंस्टा पे स्टोरी पे तो लगा ही दूँगी, सो सी। और तो अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि इतने टाइम से इसी का वेट था और ये फाइनली हो रहा है। मतलब थोड़ा सा अजीब मिक्स फीलिंग है, मतलब ऐसा होता है ना कि जो चीज़ तुम्हें मिल जाती है फिर उसकी तुम्हें वो वैसा फील नहीं होता कि मतलब हाँ ये मिल चुकी है क्या ना, वैसा सा है। मतलब जैसे मेरे कुछ दोस्त है जो अभी भी तैयारी करते हैं, तो मुझे उनको मतलब उनसे मैं जब बात करती हूँ वो बोलते हैं यार नीट क्लियर हो जाए, मतलब मुझे लगता है यार क्या, मुझे लगता है मतलब मैं भी किस टाइम पे वहाँ थी और वो जिस रिजल्ट की बात करें ना, मैं भी वो वाली लाइफ जी रही हूँ, तो इसके लिए बहुत अच्छा भी लगता है। बट हाँ ना अच्छा है, और घर की याद भी आती है, बट यहाँ अच्छे दोस्त बन गए हैं तो इतनी नहीं आती है जितनी अगर लगता है अगर दोस्त नहीं बनते तो आती। तो ठीक है, मतलब अच्छी चल रही है लाइफ। आप बताओ आपको कौन सा कॉलेज मिला है डायबिटिक। और हाँ, मैंने सेकंड राउंड में भी अपग्रेड किया था एसएमएस के लिए, मुझे अलॉट नहीं हुआ, मैं थर्ड राउंड में भी अपग्रेडेशन पर तो डालूंगी, चांसेस कम ही है बट स्टिल मैं डालूंगी जैसे। सो लेट्स सी। ओके, बाय।